खुद आदिनाथ भगवान ने की। तभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप अपने दोनों हाथों को जरूर जोड़े। तेरी आदिनाथी अनादि में क्या मोहे का मर्दन किया, आनंदमय जुग धामे भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। चार पंक्तियों मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के सत्र लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को गति प्रदान करने के लिए हमारे सम्मानीय शिक्षक दीपक सर आपसे संवाद करेंगे, इस पर आपको प्रशिक्षण देंगे। मैं सम्मानीय सर के लिए आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित। हेलो जी जी, आपकी आवाज ठीक। जी सर। सर आपकी आप मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी जब तक अभी आ रही है? टेक्निकल समस्या सॉल्व होती है, जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ हमारी करके आवाज आ रखा रही है? है वो प्लीज, जी जी बिल्कुल सर, अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। अंजू महतो, बीना कुमारी, प्रियंका कुमारी, आप सभी अपने वीडियो को ऑन करें। डॉली कुमारी, जी सर सम्मान। अभी आ रही है हमारी आवाज? जी बिल्कुल सर, परफेक्ट। जी, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? बहुत जय बढ़िया। सर। जी सभी मुस्कुराइए। जी चैट सर। बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि आप कैसे हैं। सर ने कहा आप सब कैसे हैं, तो सभी चैट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जी, कैसे हैं आप सर। मुस्कुराइए, आप सब, हम सब साथ हैं। जी चूरनमन जी, राजेंद्र जी, संजय जी, बीना जी, चांदमुनि जी, लक्ष्मी जी, हीरा जी, मुक्ता जी, मनीषा जी, नीलाल जी, पूजा जी, नीलम जी, पन्नालाल जी, अनीता जी, अंजू जी, दिलीप जी, वनीता जी, वीना कुमारी जी, कंचन कुमारी जी, पुष्पा कुमारी जी, सुल्तान जी, रेणु कुमारी जी, हेमलता जी, प्रमोद जी, खुशबू जी, मीनू जी, अनुज जी, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सब एक्साइटेड हैं आज? उत्साह है पूरा? आज सबके मैसेज देके बहुत अच्छा लगा, सभी उत्साहित हैं। तो यहाँ भी स्माइल कर दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, और सभी अपनी वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति। पिछले कुछ समय से हम इसके ऊपर बातें करते आ रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लर्निंग्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और अपने जीवन में उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय चर्चा करते हैं इस विषय पर। उसके उपरांत सभी अपनी अपनी प्रस्तुति करेंगे, तो अपने विचार, अपना जो भी हमने लर्निंग्स ली हैं, जो भी हमने सीखा है, जो भी अपने जीवन में अमल किया है पिछले 14 दिन में, वो हम जरूर शेयर करें। क्योंकि शेयर करने से हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं, और जो और भी मित्र हैं सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो आप सभी खुले दिल से अपनी बात अवश्य रखेंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं आज के इस पॉइंट पर। आते हैं लक्ष्य निर्धारण में लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य क्या होता है? कौन बताना चाहेगा क्या होता है लक्ष्य? जी रीना जी, रीना कुमारी जी।
कौन बताना चाहेगा? कौन? कोई भी बता सकता है, लक्ष्य क्या होता है? जी विनीता जी। नमस्ते सर। वनीता सिंह जी। जी, हमारी आवाज अनम्यूट आ रही है वहां करके तक? आप बोलें। आपको बोलना पड़ेगा। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। अगर सर हेलो। आपसे कुछ पूछे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपके हेलो। मन में गुड वो आप इवनिंग सर। बताएं। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। जी। यस सर। जी। लक्ष्य वो है जो हमारा एक गोल होना चाहिए हमारे अंदर, इसको पाने की एक इच्छा होती है, वो चीज होना चाहिए। हम्म बिना लक्ष्य के हम्म कोई जीवन ही नहीं बनता। ऐसे नॉर्मल लाइफ जी के कोई फायदा नहीं है बिना लक्ष्य के। लक्ष्य। सर यस सर। आपका म्यूट हो गया। वही तो अनम्यूट कर आवाज नहीं लीजिए। आ रहा। सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो लक्ष्य है। बहुत बढ़िया। यस जीवन सर। का लक्ष्य हुआ है। और यस सर। और कोई बताना चाहेगा लक्ष्य के विषय में? थैंक। जी सुल्तान जी बताइए, सुल्तान अंसारी जी। हेलो। जी। गुड इवनिंग सर। जी। सर किसी चीज को पाने की जो इच्छा रहता है सर, उसे हम लक्ष्य बोल सकते हैं। पाने की इच्छा लक्ष्य है। जी। बहुत बढ़िया। और कोई मित्र बताना चाहेंगे? हेलो। जी। किसी भी चीज पाने के लिए लक्ष्य कहलाता है। किसी चीज को पाने के लिए। जी। चलिए, अब ये चित्र नजर आ रहा है आपको। ये चित्र देखकर क्या समझ में आ रहा है? हेलो। हेलो। हाँ जी। जी बताइए। ये चित्र देखकर क्या समझ में आ रहा है हमें? प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। किस चीज का प्रयास चल रहा है? लक्ष्य को पाने के लिए। लक्ष्य को पाने के लिए। और एक और चित्र भी है। एकाग्रता। आप। एकाग्रता। जी। और जो भी मन में है बताइए, सही गलत मत सोचिए। विचारों को जो भी आ रहा है बताइए, सही गलत कुछ नहीं होता। हमारे मन के विचार, हमारे भाव बाहर आने जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट होता है हमेशा। एकाग्रता कर किसी भी चीज को पाने के लिए पाने के लिए मन को मन को कर। एकाग्रित मन को एकाग्र करना। किसी चीज को पाने के लिए मन को एकाग्र करना। जी। बहुत बढ़िया। और जी राजेंद्र कुमार जी। गुड इवनिंग सर। यूएमएस। जी। जी राजेंद्र जी बताइए, क्या क्या समझ में आ रहा है चित्र देखकर? इस चित्र को देख के कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त रखना जरूरी है सर। एक अभी एक लक्ष्य निर्धारित, एक निशाना होना जरूरी है। एक एक एम इंसान कोई भी हमारे हाँ, सामने। जी। कोई भी चीज उसको हासिल करने के लिए उसके पहले सबसे पहले एक निर्धारित लक्ष्य रखना जरूरी है, तभी हम सफल हो सकते हैं। जी। बहुत बढ़िया। जी हीरा जी, हीरा जी जहाजपुर बताइए, क्या समझ में आ रहा है चित्र देखकर? नमस्कार सर। नमस्कार। कि जैसे चित्र में दिया गया है कि लक्ष्य को जैसे हम आगे बढ़ना चाहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे जी। हाँ लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और मतलब जैसे कि धीरे धीरे कोशिश करके ही बढ़ना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हाँ, चलते रहना चाहिए लक्ष्य छोटे की ओर। बहुत बढ़िया। छोटे छोटे प्रयास करके ही हमें लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। और कोई भी कार्य मतलब मतलब सही ध्यान केंद्रित करके ही करना चाहिए। बिल्कुल। ध्यान केंद्रित करना है, एकाग्र होना है। बहुत बढ़िया।
ये जो चित्र आप और देख रहे हो, और जी हमें जी जी, हेलो सर, हाँ जी, नमस्ते सर। वो- नमस्ते सर। जी नमस्कार। आप मैं रीना कुमार बोल रही हूँ। जी सर, लक्ष्य को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोना पड़ता है, बताइए क्या खोना पड़ता है। कुछ सोचना पड़ता है आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर। इसे लक्ष्य को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे हम कुछ करने चाहते हैं, उसको उसके लिए कुछ सोचना पड़ता है। ओके, आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, हम जितना समझ पाए आप बोल रहे हो कि कुछ खोना पड़ता है लक्ष्य को पाने के लिए। तो क्या खोते हैं हम अपने कंफर्ट में रहते हैं, यानी कि आराम में रहते हैं, उस आराम को अगर खोएंगे और प्रयास करेंगे तो लक्ष्य अवश्य मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे हैं इन चित्रों में, देखेंगे अगर तो ये चित्र हमें दिखा रहे हैं कि एक लक्ष्य है, निर्धारित किया है पहले और उसको बेधा है किसी ने, है ना। जी सर। ये जी सर। जो आप एरो देख रहे हैं या जो आप तीर देख रहे हैं, ये अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है और उसने उसको भेद दिया, उसको पा लिया है। और कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और वो अपना ध्यान लक्ष्य पर रखे हुए हैं, उनका ध्यान नहीं भटक रहा है। यानी कि आवश्यक क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, हमारा लक्ष्य निर्धारित करना और उसको पाने के लिए हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना। हमारा फोकस जाना नहीं चाहिए, हमारा फोकस लक्ष्य पर हमेशा रहना चाहिए और छोटे छोटे प्रयासों से, छोटे छोटे कदमों से हमें लक्ष्य की ओर प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। आवश्यक क्या है, जरूरी क्या है कि हम रोज प्रयास करें, तभी हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। जी, हम आगे देखें। अगर हम और चित्र देखें तो हमारे को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है चित्र देखकर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन बताना चाहेगा। जी, पहला चित्र है लेफ्ट हैंड पर ऊपर, इसको देखकर कौन बताना चाहेगा। जी वनीता जी, वनीता सिंह जी, मिडिल हाई स्कूल चिरकी। जी हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरे को तो बस यही वाला पिक दिख रहा है, लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति, तो कुछ दिख नहीं रहा। तो थोड़ा स्लो चल रहा है, ओके। एक मिनट रुकिए। ओके। स्लाइड नहीं शो हो रहा है, हम्म। नेट इश्यू लग रहा है। जी स्लाइड तो हो रहा है सर शुरू। ओके, सॉरी सर, तो आई थिंक हमारा ही इधर नेटवर्क इशू है। आप, हाँ, आप या तो स्क्रॉल करो। एक ओके। बार हम कंफर्म भी किए ले रहे हैं, कोई भी आप चैट बॉक्स में बताएं कि स्लाइड शो हो रही है कि नहीं हो रही आपको नीरज जी स्लाइड पे कितने चित्र नजर आ रहे हैं, लक्ष्य क्या होता है लिखा आ गया। है। हाँ अभी हाँ, ठीक है वो हो वनीता जी। रहा है, मतलब लक्ष्य क्या यस, होता है लिखा लक्ष्य है। क्या होता है। जी हाँ, आ रही है, लक्ष्य क्या होता है ना। तो एक हमारा गोल हाँ, होता है, एक एम है तो आपको हमारा, पहला जिस चीज को हम लेफ्ट हैंड पाना पे पहला चाहते हैं। चित्र है। जी, पहला चित्र देखकर यस, क्या समझ में आ रहा है। जी, एक गोल है सर, जिसको हमको प्राप्त करना है। लेफ्ट हैंड वाला। लेफ्ट में ही तो गोल है सर। हाँ, वो फाइनल ओके, स्टेज है हमारा, गोल है जी, वो। ओके। तो क्या 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 फीलिंग आ रही है। फीलिंग है कि वो एक गोल बनाना है और उसको हमको एनी हाउ उसको अचीव करना है, चाहे अचीव कर लिया उसके है, लिए। हाँ। हाँ, वो चीज हमने अचीव किया है। देन तो सेकंड में जब है हम कि अपना, कितना, जी सॉरी, यस सर, जी, बोलिए। जब हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, सबको सब बताइए कैसी आती है। वाह वाली आती है, वाह मजा आ गया, हो गया, यस सर, कर लिया हमने। बिल्कुल। हाँ, यस सर। कैसे बोलते हैं, वाह। ऐसे भी यस तो बोलते सर। हैं बहुत सारे लोग, वाह। हाँ, हम्म। बताओ खुल के बताओ ना, जैसे करते हो यस सर, बिल्कुल। सभी लोग। एक अलग सा एक्साइटमेंट हो जाता है इनसाइड एक्साइटमेंट में, आता है क्या सभी है। को ना, हाँ यस बन सर। गया, हो गया। यस नहीं सर, तो बच्चों के बिल्कुल। अंदर भी ऐसी आती है ना, देखा होगा क्लास में कर लेते हैं तो कितना शोर मचाते हैं, है ना। फाइनली एक्साइटमेंट। स्ट्रगल करके जी, थोड़ा सा ये करके हो ही जाता है। तो क्या होता है जब हम अपने जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उसको पाते हैं
तो वो जो फीलिंग है, जो इमोशन है, जो एक आता है ना हमारे अंदर, वाह, वो हमेशा यस सर, जिंदा रखना चाहिए। वो बिल्कुल। एक्साइटमेंट बना के रखना चाहिए, हम्म। तभी हम गोल के करीब पहुंच पाते हैं, है ना। यस सर, एक यस सर। पैशन। जी। और कोई बताना चाहेगा दूसरा चित्र देखकर? जी खुशबू जी, खुशबू कुमारी चिरकी। जी खुशबू जी। ये दूसरा वाला जहाँ तीर लगा हुआ है, वो है हाँ जी। केवल जो लक्ष्य पे गया है वही। जैसे कि हमको कुछ पढ़ लिख कर टीचर बनना है तो हमें और कुछ भी नहीं सोचना है, हमको वो बनना है तो बनना है, हमको उसी के बारे में ही सोचना है। जी बिल्कुल, एक निर्धारित कर और लिया उसके कि लिए ये हमें पाना है। जी। यस, उसके जी लिए हमें बोलिए कड़ी बोलिए। मेहनत भी करना होगा, जैसे कि आलसी भी छोड़ना होगा, आराम भी उतना छोड़ना होगा। बिल्कुल, जी हमें सर। थोड़ी सी नींद कम लेनी होगी, थोड़े प्रयास अधिक करने होंगे, अगर हमारा लक्ष्य आज से बड़ा है, आज जो अगर हमने प्राप्त लक्ष्य किया पाना उससे भी हो बड़ा तो। लक्ष्य है। जी सर। लक्ष्य पाना ही जीवन है। जी। यस। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। जी रेणु कुमारी जी, तीसरा वाला चित्र देख के बताइए, राइट साइड में आपको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? देखते हैं मैच फुटबॉल गुड का? इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हमको यह चित्र देख कर यह समझ आ रहा है कि हम किसी भी कार्य करने के लिए मतलब कि हमको रुकना नहीं चाहिए। हमको उस कार्य पर ध्यान रखना चाहिए कि हमको ये काम करना, चाहे वह कितना भी कठिन हो। मेहनत करने से हर कार्य सफल होता है, जी चाहे वह कितना भी परिश्रम का हम्म। ही फल मीठा होता है। अगर हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे तो सारा कार्य आसान हो सकता है। जो आज कठिन लग रहा है कल आसान हो जाएगा। कितने जी सर। कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलानी आती है, पहले कठिन थी आज आसान है, दौड़ाते हैं बिना देखे। कितने लोग हैं खाना बनाना आता है सबको, बहुत मुश्किल था शुरू में, लेकिन अब तो आराम से ऐसे दोनों हाथों से बना देते हैं फटाफट खाना, है ऐसे लोग। कोई आ जाए और कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए तो और भी तेजी से बनाते हैं, हाँ। उत्साह बढ़ जाता है कि कोई आने वाला है। तो जो कभी लगता था कैसे कर पाएंगे, आज हमने कर लिया। तो अब हम आपको क्या और बोलना चाह रहे हैं, आपके जो लक्ष्य हैं जीवन के, आज आपको लग रहा है हम कैसे कर पाएंगे, आप कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है, फोकस। उसके लिए क्या फोकस करना है, करना प्रयास। है। जी। जी रेणु जी बताइए। कोई भी कार्य करने के लिए एक फोकस करना ही पड़ेगा, तो मेहनत भी करना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी करना मेहनत होगा करेंगे बिल्कुल। तब जाके आगे बढ़ पाएंगे और सफल बन। अगर हमें अगर हमें आज जो है उससे बेहतर बनना है, तो हमें उससे बेहतर प्रयास भी करने होंगे, है ना। जी सर। हम जहां तक पहुंच चुके हैं उससे आगे बढ़ने के लिए उससे अधिक प्रयास भी करने होंगे। जरूर, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कितने लोग मानते हैं कि हमें प्रयासों को बढ़ाना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसको बदलना होगा। हमारी हमारी सोच सकारात्मकता से इस तरह पॉजिटिविटी बाहर निकले, जब भी कोई हमसे मिले वो हमें हमसे मिलके खुश हो जाए कि रेणु जी आ गई, सुल्तान जी आ गए, खुशबू जी आ गई, मीनू जी आ गई, है ना, अंजू जी आ गई, इनसे तो मजा आ गया बात करके, है ना। जब जब हम ऐसा प्रयास करेंगे, अपना एक ऑरा ऐसा बना लेंगे, है ना, अपने अपना माहौल एनवायरनमेंट ऐसा बना लेंगे, तो गोल हमारे पास खींचा चला आएगा, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका बदल जाएगा। जी अंजू महतो जी बताएंगे चौथे चित्र को देखकर क्या बता रहा है हम? आप अनम्यूट कर लीजिए। बाकी सभी जने म्यूट कर लें, बाकी सभी जनों का आवाज आ रहा है आपका, जैसे बाकी जनों का अनम्यूट है, अंजू महतो, रीना कुमारी, वीना कुमारी, ये सब अपने आप को अनम्यूट कर लें। जिनको केवल प्रतिक्रिया देना है वही म्यूट अनम्यूट करके रखें, बाकी म्यूट कर लें। जी अंजू जी बताइए। जा रही है। हाँ जी बोलिए। जा रही है। जी
जी, चौथा चित्र है नीचे एक। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई और मित्र बताना चाहेंगे? जी अंजलि जी बताइए। हमारे लक्ष्य की ओर सही निशाना बता रहा है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर सही निशाना करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कंपास आपने देखा होगा सभी ने, नॉर्थ और साउथ बताता है, और इसकी जो एरो का हेड होता है यानी कि तीर का सिरा होता है हमेशा उत्तर दिशा, यानी कि सही। हम जब इसको लेकर पकड़े तो हमेशा सही उत्तर दिशा दिखाएगा, यानी कि हम रास्ता भटकेंगे नहीं और सही रास्ते पे चलेंगे। तो हमें अपने जो गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, वो भी हमेशा सही तरीके से लिखने हैं और उनके बारे में हमें प्रयास करना है, उनके बारे में समझना है वो लक्ष्य हैं क्या, वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे। उसके लिए आगे हम बात करते हैं कि उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है। उससे पहले ये चित्र देखकर किसी को कुछ समझ में आ रहा है? कौन बताना चाहेगा? जी कंचन कुमारी जी, शायद उधर आवाज जा रही है। एक और जी आ गया, ये नया चित्र है एक। जी कंचन कुमारी जी। बरियापुर, बरियारपुर। आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद उधर आवाज नहीं जा रही। जी प्रमोद जी, प्रमोद कौल जी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, ये चित्र देख के हमको ये समझ में आ रहा सर से लक्ष्य निश्चित नहीं है, समझे। जी इसमें जो है लक्ष्य हमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर निश्चित होता तो ये जो व्यायाम कर रहे हैं, या तो एक एक इंसान को देख रहे हैं तो दिग्भ्रमित हो रहा है लोग। आपकी आवाज वॉइस आ थोड़ी रही ब्रेक हो रही है। जी थोड़ी ब्रेक हो रही है, चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, शायद उधर नेट इशू है। हम बताएंगे ये सर। जो चित्र, जी वीणा देवी जी आप बता सकते हैं? सर सर जी सर मेरीलाल जी बताइए। हाँ जी, हम बताएंगे सर। जी हाँ जी, हाँ जी। सर सफलता और विफलता, कुछ लोग डरते हैं कि वे असफलता हो जाए, या इससे भी बदतर कि वे वास्तव में सफलता हो सके। इस प्रकार वे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करने से भी गुजरे नहीं करते। ऐसे लोग कुछ खुद पर और अपने क्षमता पर विश्वास की कमी होती है। उनके मन में यदि वे सफलता होते हैं तो हर कोई उनके बारे में नकारात्मक सोचते हैं। सर बिजली के जी कारण लाइट नहीं है तो सर। प्रयास भी नहीं करते वो लोग, असफल ना हो जाएं इसके यस लिए सर। प्रयास भी नहीं करते। हाँ, वो सब अपने आप में सबसे पहले डरते हैं कि वहां कैसे जाएं, कुछ तो सबका मनोकामना कमी होती है। जी बहुत बढ़िया। तो अभी ये जो चित्र चीज देखकर सोचता है आप, वो पूरा नहीं कर पाता जी है। बिल्कुल, तो अभी आप ये चित्र यस देखकर सर। आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप पट्टी बंधी है, इसका मतलब क्या है कि लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है, उसके विषय में पता ही नहीं है, जाना कहाँ है हमें यही नहीं पता। तो हम इधर से उधर भटक रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा भी लगा रहे हैं, अपना समय भी लगा रहे हैं, है ना, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। दूसरा चित्र आप देखेंगे जिसमें यस बहुत सर। सारी दिशाओं में मन यस भ्रमित हो सर। रहा है ना। ये भी कर लें, यस ये सर। भी कर यस लें, ये वाला एग्जाम भी दे दें, ये भी कर वो लें। वाला एग्जाम भी दे दें, ये यस कंपटीशन भी कर लें, ये यस वाला सर। कोर्स भी कर लें,
है ना, कर कुछ नहीं रहे हैं, हम सोचे जा रहे हैं बस कर सब कुछ यस लेंगे, सर, लेकिन क्योंकि हमने एक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि इस टाइम तक क्या अचीव करना है, इसलिए वो सफलता नहीं मिल रही। एक यस ऐसा सर, उसका आपको कैपेसिटी नहीं है सर। चौराहा नजर आ रहा है, एक चौराहा नजर आ रहा है जहां पर पट्टियां तो हैं लेकिन लिखा कुछ नहीं है, तो वो आपको कहीं पहुंचा ही नहीं पा रहा है, आप कहीं कोई गाइडेंस ही नहीं मिल रही आपको कि हमें जाना किधर है, हमारे लिए डायरेक्ट सही नहीं रास्ता क्या है। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है किया है। कि हम ऐसे जगह पर खड़े होते हैं कि हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा, हमें ये समझ नहीं आ रहा जाना किधर है। उसके बाद एक और चित्र है जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं आंखों पर पट्टियां बांधे नीचे, लेकिन वो गलत रास्तों पे भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आंखों की पट्टियां खुली हों तो एक दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं, हम नीचे गिरने से भी बचा सकते हैं। तो इसमें क्या जी हो रहा है कि हमें लक्ष्य को निर्धारित करके चलना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ यस है ना। अगर अभी आप घर से निकल जाओ यस, और बस चलते रहो, आप कहीं पहुंच तो जाओगे, लेकिन जहां जाने कहाँ के लिए जाएंगे? निकले थे वहां नहीं पहुंच पाओगे। संभावना कम है, पहुंच सकते हो लेकिन बस ऐसे ही चलते रहो बिना पते के कि यस, जाना कहाँ है, किसी नहीं भी बस में बैठ पहुंचाएंगे। यस गए, सर, किसी भी यस गाड़ी सर, में बैठ गए, यस सर, तो क्या अभी बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जी कभी क्या सॉरी सर, मैं हम पहुंच एक पाएंगे। 30 जी सेकंड का समय लूंगा। हाँ एक्चुअली जी हाँ अभी जी। हमारे बीच कुछ शिक्षक ऐसे जुड़े नहीं हैं जिनका वीडियो बंद है। अजित कुमार, यशोदा देवी, गैलेक्सी J2, नीरा कुमारी और चांदमुनी किस्को, आपका वीडियो बंद है। आप अपने वीडियो को ऑन करें। और ये MK जैन और गैलेक्सी J2, आप अपनी डिवाइस को रीनेम करें। जो भी आपका रियल नाम हो तो अपनी डिवाइस को रीनेम करें, अन्यथा आप जुड़े रहेंगे और आपकी अटेंडेंस एब्सेंट में बदल जाएगी। हाँ, और आपका वीडियो भी बंद है। तो MK और गैलेक्सी J2 आप अपना रीनेम करें और वीडियो को ऑन करें। यशोदा देवी, चांदमुनी किस्को, आप अपना वीडियो ऑन करें। अजित कुमार, जी सर कंटिन्यू। लाइट अगर नहीं है तब भी आप वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन रखिए, ठीक है। तो अब अगर एक और व्यक्ति है जो बिना ध्यान के बिना फोकस करे बस तीर चलाए जा रहा है कि कोई लग गया तो ठीक, नहीं लग गया तो ठीक, तो उसकी सफलता की परसेंटेज कम होती जा रही है ना। अगर वो ध्यान लगाकर फोकस करके तीर चलाए तो सही टारगेट में लग जाता है सर। उसके तीर निशाने पर भी लगेंगे, उसके तीर सही जगह पर भी पहुंचेंगे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो क्या होता है कि हम अपने जो प्रयास हैं वो फोकस करके करें, चाहे हम छोटा सा कार्य करें लेकिन फोकस के साथ करें, है ना। यस सर, चाहे आपको कहीं जाना है तो उसकी पूरी तैयारी करके जाइए कि किस समय निकलना है ना, जाने की व्यवस्था क्या होगी, कितने टाइम में पहुंचेंगे, क्या कितना होगी? खर्चा होगा, उसके लिए हमें खाने पीने की व्यवस्था करनी है नहीं करनी है। आप छोटा सा प्रयास इस तरीके से डिटेल बना के जाओगे तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक्स क्या है ना, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आ सकते हैं, सिलेबस के उसकी अनुसार। पढ़ाई करनी है। बाकी सब लोग म्यूट कर लेंगे, धीरज जी म्यूट कर दीजिए। तो अगर हम ये लक्ष्य निर्धारित फोकस करके करेंगे तो हम आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कर आगे सकते हैं बढ़ते सर। हैं। कुछ ऐसे चित्र हैं जिसमें आप देखोगे कि ये लक्ष्य निर्धारण के बाद उनका अचीवमेंट क्या रहा, वो उन्होंने कुछ प्राप्त किया है कि जीवन में। इन चित्रों को देखकर सभी को समझ में आ रहा है कि इन्होंने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। सचिन तेंदुलकर बिल्कुल लक्ष्यों को प्राप्त किया है, नीरज चोपड़ा बिल्कुल लक्ष्यों को प्राप्त किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है ना, वर्ल्ड चैंपियन। साइना नेहवाल लक्ष्यों को प्राप्त किया है, हमेशा मेडल्स ला रहे हैं, है ना। जितने भी हम यहाँ पर अपने इन सारे अचीवर्स को देख पा रहे हैं, महान नायकों को देख पा रहे हैं, सारे के सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया जीवन का, उनको करना क्या है। सचिन तेंदुलकर ने लक्ष्य निर्धारित किया उन्हें क्रिकेट खेलना है, नीरज चोपड़ा ने निर्धारित किया कि उनको भाला फेंकना है, साइना ने किया, PV सिंधु ने किया कि उन्हें बैडमिंटन खेलना है ना। तो जितने भी हमारे ये आपके सामने नजर आ रहे हैं अचीवर, MHD वाले महेशिया जी ने इन्होंने किया कि मेरे को मसाले बेचने हैं, वर्ल्ड क्लास मसाले बेचने हैं, है ना। करसन भाई पटेल निरमा वाले, है ना, सबकी पसंद निरमा, इन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को क्या करना है। अंबानी जी ने क्या करना। तो इस तरीके से जब हमने देखा कि हमने जीवन में लक्ष्य अगर निर्धारित किए और उसकी तरफ चले और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमने दृढ़ इच्छा दिखाई और फोकस किया, है ना, ध्यान भटकाया नहीं, तो क्या हम लक्ष्य पा सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि लक्ष्य पा सकते हैं हम लोग? सभी को लगता है
यस, चैट बॉक्स का प्रयोग करके जरूर बताइए। सभी को लगता है यस, किसी को लगता है नहीं, वो भी अवश्य बताइएगा, क्योंकि अपना मत देना जब आवश्यक है। अगर किसी को लगता है नहीं, उसको लक्ष्य नहीं मिलेगा, तो भी चर्चा कर सकते हैं हम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजू जी, वनीता जी। एक्चुअली ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आई थिंक अपडेट। अब ये चित्र आप देख पा रहे हैं, ये हम इस चित्र की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें जो लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं बहुत देर, हम लक्ष्य किस प्रकार के होने चाहिए। लक्ष्यों को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए, 3 भागों में, 3 तरीके से उन्हें विभाजित करना चाहिए। जैसे मसालदानी है ना आपकी, उसमें आपने बहुत सारी छोटी छोटी कटोरियां लगा रखी हैं, है ना, उसमें अलग अलग मसाले हैं। उससे क्या फायदा होता है, आपको ढूंढने में आसानी होती है। आपको ये पता होता है कि कौन सा मसाला खत्म होने वाला है, आपको ये पता होता है, मसाले मिक्स नहीं होते आपस में। तो हमारे लक्ष्य किस तरीके से हो, 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। छोटी अवधि के, मध्यम अवधि की यानी कि मिडिल, और लंबी अवधि की यानी कि लॉन्ग टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि आपको जो अभी प्राप्त करने हैं इस हफ्ते, आज के दिन में। छोटी अवधि के क्या हो सकते हैं, आज के दिन में, इस हफ्ते में, है ना, 15 दिन में, या इस महीने में। वो आप मान के चलिए छोटी अवधि के हैं। यानी कि आपने मान लिया कि मेरे को एक बुक खत्म करनी है 30 दिन के अंदर, तो आपने छोटी अवधि का एक टारगेट बनाया। आपने मान लिया कि मेरे को 3 बुक्स खत्म करनी है 3 महीने के अंदर, आपने मिड टर्म का बनाया। आपने मान लिया कि मुझे 10 या 12 बुक खत्म करनी है पूरे एक साल के अंदर, तो आपने लॉन्ग टर्म एक बनाया प्लान। एक ये हो गया पढ़ाई के लिए। आपने मान लिया कि मुझे इस साल तक, इस पहले साल में मुझे ये डिग्री हासिल करनी है या ये सर्टिफिकेट हासिल करना है, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया आपके लिए। आपने माना कि अगले 3 साल में मुझे डिग्री हासिल करनी है, ये मिड टर्म हो गया। और आपने माना 5 साल बाद मेरा करियर क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया आपका। ऐसे ही अगर आप जीवन के और चीजों के बारे में बात करें, मान लो सेविंग्स के लिए आप बोले कि मेरे को 100 रुपए की सेविंग करनी है इस महीने में, है ना, इस साल में, ये हो गया शॉर्ट टर्म। आपने बोला कि मुझे इस साल में 1,000 रुपए की सेविंग करनी है, वो हो गया मिड टर्म। और आपने बोला कि 5 साल में मुझे 10,000 रुपए की सेविंग करनी है, वो हो गया लॉन्ग टर्म। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया समझने के लिए कि सेविंग्स ऐसे भी होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, यानी कि छोटे समय में, थोड़े ज्यादा समय में और बहुत ज्यादा समय में। लॉन्ग टर्म जीवन काल की भी हो सकती है कि मुझे 20 साल बाद कितनी सेविंग्स करनी है, या मैं 20 साल बाद मेरे जीवन के लक्ष्य क्या होंगे, 20 साल बाद मेरे को क्या क्या प्राप्त कर लेना है, वो मेरे लंबी अवधि के लक्ष्य हो गए। आपने बोला कि 5 साल बाद मुझे क्या प्राप्त करना है, वो मीडियम हो गए। आपने बोला इस साल के अंत तक मुझे क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं, वो छोटी अवधि के हो गए। तो जितनी अवधि के हमारे लक्ष्य होंगे, हमारे प्रयास भी उसी तरीके के होंगे। हमें उतना ही समय लगाना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत करनी होगी। अगर लंबी अवधि के होंगे तो उनमें ज्यादा प्रयास करने होंगे, ज्यादा समय तक प्रयास करने होंगे। छोटी अवधि के होंगे तो कम प्रयास करने होंगे, कम समय तक प्रयास करने होंगे। मान लीजिए आज आपको कोई अचीव करना है कि आज आपको अपने घर से जाना है और 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और आप उसको सुबह से निकलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे, 4 घंटे 3 घंटे में पहुंचे। आपने माना कि नहीं, मुझे यात्रा करनी है 3 महीने की, तो आप उसकी अलग से प्लानिंग करोगे। लेकिन आपने सोचा कि मेरे को पूरा विश्व घूमना है, तो मेरी लंबी अवधि की यात्रा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करने होंगे कि कहाँ जाएंगे, कैसी व्यवस्था होगी। तो इस तरीके से हम लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं। ये बच्चों को भी सिखाना है कि आपको जो पढ़ाई करनी है, आप छोटे लक्ष्य बनाइए आज के लिए। आज के दिन में मैं कितना सिलेबस खत्म कर लूंगा, अगले हफ्ते तक मेरे को कितना सिलेबस खत्म करना है, 15 दिन बाद कितना कर लेना है, 1 महीने बाद कितना कर लेना, 3 महीने बाद कितना कर लेना है। वो सिलेबस हम बच्चों को बताएंगे, उस तरीके से वो अपना रूटीन बना के पढ़ाई करेगा, तो वो अचीव करेगा। ऐसे ही स्कूल में भी आप लोगों ने प्लान बना रखा होगा कि इस महीने तक हम इतना पढ़ा देंगे, अगले 3 महीने में इतना पढ़ाएंगे, 6 महीने में इतना पढ़ाएंगे, पूरा साल खत्म होने तक कितना पढ़ा देंगे। ये इस तरीके से हम लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं, है ना। तो ये छोटी अवधि के, मध्यम अवधि के और लंबी अवधि के, हमें 3 भागों में अपने जितने भी लक्ष्य हैं, आप लिखिए अपने लक्ष्यों को, अपने जीवन के लक्ष्यों को लिखिए, और उनके सामने लिखिए SML, लिख लीजिए, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। ये आप छोटी अवधि, मध्यम और लंबी, जैसा भी आपको सुविधा हो लिखने में, उसके सामने लिखिए। फिर उसको अपनी डायरी में अलग अलग लिखिए कि कौन से छोटी अवधि के, कौन से मध्यम अवधि के, कौन से लॉन्ग यानी लंबी अवधि के आपके लक्ष्य हैं, जिनको आपको पूरा करना है, जिनको आपको प्राप्त करना है ना। तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी, योजना बनानी।
ये भी हम अगली जो वेबिनार्स हैं उसमें सीखेंगे कि योजना कैसे बनानी है, योजना को कैसे पाना है। लेकिन सबसे पहले हमें लक्ष्य समझना आवश्यक है। लक्ष्य होता क्या है, लक्ष्य को फोकस अप्रोच से पाने के लिए क्या करना होगा, उसको लक्ष्य को 3 भागों में विभाजित करना होगा, छोटी अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि। ठीक है। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना कैसे बनानी है, योजना बनाने के बाद उस पर अमल करना है। यानी कि आपने एक प्लान बनाया कि मेरे को आज सुबह से शाम तक क्या करना है, वो बनाने के बाद उस पर समय पर, जैसे मान लीजिए आपने सुबह 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ऐसे हर घंटे में अपने दिन को डिवाइड किया और आपने लिख दिया कि इस समय से इस समय तक मेरे को ये करना है। आपने लिख लिया और उस समय पर आप वो काम शुरू कर दीजिए और जो उसका समय पूरा होने कार्य पूरा होने का समय है, उस कार्य को उस समय खत्म कर दीजिए, फिर दूसरा कार्य शुरू कीजिए और आप शाम को पाएंगे कि आपने वो सारे कार्य पूरे कर लिए। ऐसे ही आप पूरे हफ्ते का बनाएंगे, ऐसे ही 15 दिन का बनाएंगे, ऐसे ही 30 दिन का बनाएंगे, ऐसे 6 महीने का बनाएंगे, ऐसे 1 साल का बनाएंगे। तो आप जब उस कार्य को उस निर्धारित समय पर पूरा करेंगे, शुरू करेंगे और उस निर्धारित समय पर खत्म करेंगे, तो वो हो जाएगा, सभी मानते हैं। आप जब परीक्षाएं निर्धारित कर देते हो, एक डेट शीट दे देते हो, बच्चे उसे आपसे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, आप उसी दिन एग्जाम लेते हो, एग्जाम हो जाते हैं और फिर उसका कॉपी चेक करके रिजल्ट बनाते हो। हर चीज आपने लिखी है ना कि इस दिन हम एग्जाम लेंगे, इस दिन आप डेट का इस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद आप एग्जाम पूरे कर लेते हो, उसके बाद आप कॉपी चेक करने का डेट लिखते हो, आप रिजल्ट बनाने का डेट लिखते हो, तो सारे हो जाते हैं, सभी मानते हैं कि वो डेट से पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर क्या हो, आपको डेट शीट ही ना दी जाए किसी बच्चे को कि एग्जाम कब होंगे, कौन से सब्जेक्ट के होंगे, तो क्या कभी एग्जाम हो पाएंगे? आपको डेट ही ना पता हो कब तक कॉपी चेक करके देनी है, तो क्या कभी कॉपी चेक होंगी? आपको डेट ही ना पता हो कि किस दिन रिजल्ट बनाना है, तो क्या होगा? अगर आपको एक शादी का निमंत्रण पता है कि शादी है और आपको वेन्यू ना हो कि कहाँ पहुंचना, कहाँ है, कौन से बैंकेट में पहुंचना है, कौन से पार्क में पहुंचना है, और डेट भी ना लिखी हो, तो क्या उस शादी में आप जा पाएंगे? कितने लोग जा पाएंगे उस शादी में? कोई नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ पहुंचना है, हमें पता ही नहीं है किस दिन और किस समय है। तो लक्ष्य निर्धारित हुआ ना, डेट निश्चित हुई, समय निश्चित हुआ और हमें ये पता है पहुंचना कहाँ पर है ना? तो कंफ्यूजन होगा, अगर ऐसा कार्ड आ जाए तो फोन करोगे भेजने वाले को, भाई आप ये तो बताओ डेट क्या है, टाइम क्या है, पहुंचना कहाँ है। वो कहे वो लिखना ही भूल गया, तो कितने सारे फोन आएंगे उनके पास और कितना कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे लोग तो फोन ही नहीं करेंगे, बोलो छोड़ो, जाना ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ जाना। तो क्या वो लक्ष्य निर्धारित क्या लक्ष्य पूरा होगा उसका? उन्होंने डिसाइड किया 500 लोगों को बुलाना है, हो सकता है 100 ही लोग पहुंचे, हो सकता है कोई ना पहुंचे, तो उनका सारा का सारा प्रोग्राम खराब हो गया। तो हर चीज पर ध्यान देना है कि हमें इस कार्य को पूरा करने के लिए करना क्या होगा, उसके लिए आवश्यकता क्या है, क्या क्या चाहिए, है ना? जैसे खाना बनाते हो और कोई एक चीज कम हो जाए तो टेस्ट खराब हो जाता है ना, नमक कम हो गया है ना, कोई सा मसाला कम हो गया तो टेस्ट कम हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारी जो सफलता का टेस्ट है वो थोड़ा खराब हो सकता है अगर हम चीजों का ध्यान ना रखें, हम डिटेलिंग में ध्यान ना दें कि हमें करना क्या क्या है ना, हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है। योजना के अनुसार कार्य निश्चित करेंगे और निश्चित समय पूरा करेंगे, और बाकी समय प्रबंधन का उपयोग करेंगे। आने वाले समय में समय प्रबंधन पर भी हम पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि समय प्रबंधन है क्या, उसका क्या महत्व है और कैसे हम उसको पूरा करेंगे, पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लक्ष्यों पे बात करेंगे अभी, है ना? लक्ष्य और समय को टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सफल व्यक्तियों के विषय में पढ़िए, उन व्यक्तियों के विषय में पढ़िए जिन्होंने अपने गोल अचीव किए लाइफ के, उन व्यक्तियों के विषय में पढ़िए जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। वैसा ही कोई व्यक्ति अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने रिश्तेदारी में देखिए, अपने शहर में देखिए, अपने जितना भी जहां भी देख सकते हो, गूगल पर देखिए, बुक पढ़िए उसके बारे में। आप उसको समझिए कि उसने उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या किया। जो मेरा लक्ष्य है, जो मैंने निर्धारित किया लक्ष्य है ना, गोल, अगर वही गोल उसने पाया है तो उसने ऐसा क्या किया, है ना? जैसे कई बार होता है कि आपने बहुत बढ़िया डिजाइन देखा, किसी फ्रेंड ने बनाया, तो उससे पूछते हो ना जाके कि कैसे बनाया, हमें भी सिखाओ, है ना? या किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया तो पूछते हो ना जाके, या किसी ने बहुत अच्छी कोई अचीवमेंट हासिल किया फ्रेंड ने, है ना, कोई कंपटीशन क्लियर कर लिया, तो वो जाके पूछते हैं ना अपने भैया कैसे किया, कौन कौन सी बुक पढ़ी। ऐसे ही हमें वो समझना है कि उसने वो कैसे किया। सफल व्यक्तियों से बात करनी है, जो भी सफल व्यक्ति मिल जाए, कोई भी हो, आप अपने
अपने पार्षद से बात कीजिए, मेंबर से बात कीजिए, कोई प्रधान है उससे बात कीजिए, आप अपने अधिकारी से बात कीजिए, एसडीएम है, डीएम है, कोई भी हो सफल व्यक्ति, उनसे बात कीजिए, चर्चा कीजिए। कोई सफल शिक्षक मिल जाए उनसे बात कीजिए, चर्चा कीजिए कि आपने कैसे प्राप्त किया, आपके जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई, आपके इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने उन चुनौतियों को कैसे हराया, आप कैसे आगे बढ़े, यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे ले जाएंगे। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, SMART, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, यानी कि हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, है ना, वो क्लियर हो। मेजरेबल यानी कि हमें उसकी क्वांटिटी पता हो, यानी कि मान लीजिए हमें परसेंटेज लानी है या हमें कुछ पता है कि वो रैंक लानी है, वो मेजरेबल हो। अचीवेबल मतलब हम ऐसा लक्ष्य बनाएं जो हमें इस समय में मिल जाए। मान लीजिए आपने बोला कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है 1 महीने में, वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक टाइम होता है, 1 साल 2 साल का प्रोसेस होता है। तो लक्ष्य का निर्धारण करेंगे हमें अगले साल तक यूपीएससी क्लियर करनी है, क्योंकि 1 साल पढ़ के एग्जाम देने में लगे, तो यानी कि अचीवेबल हो। आपने बोला कि नहीं मुझे ना ये डिग्री 6 महीने के अंदर लेनी है, लेकिन वो डिग्री का ही 3 साल का ड्यूरेशन है, तो क्या हो गया, अचीव कितने टाइम में कर पाएंगे, 3 साल। तो हम लक्ष्य क्या बनाएंगे, 3 साल का, रियलिस्टिक, है ना। ऐसा अपना लक्ष्य या गोल बनाएंगे जो हम प्राप्त कर सकते हैं अभी एक समय में, है ना। आपने बोला कि नहीं मैं चंद्रयान बनाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन अभी रियलिस्टिक नहीं है, आप उसका गोल बनाइए कि उससे पहले मैं क्या बनूंगा, एक इंजीनियर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, या मैं एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करूंगा, फिर मैं ये सब करने वाला हूं। तो वो रियलिस्टिक हो गया। लेकिन अभी मैं बोलूं तो वो रियलिस्टिक नहीं है। टाइम बाउंड यानी टाइमली, कितने समय में पूरा करेंगे उसको, वो लिखना जरूरी है। 1 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में, 1 साल 2 साल, जो उसकी अवधि है। जैसे हमें पता है कि किसी फल को लगने में कितना समय लगता है, वो उतने ही समय में आएगा, है ना, उससे पहले नहीं आएगा। कोई फसल को पकने में अगर 3 महीने लगते हैं तो 3 ही महीने में आएगी। तो गोल क्या होगा, 3 महीने बाद ये फसल हम लेंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए बीज लाना पड़ेगा, उसके लिए खाद लानी पड़ेगी, उसके लिए खेत तैयार करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, और 3 महीने बाद हमें फसल मिले। तो वो पूरा प्रोसेस पूरा तो करना पड़ेगा ना 3 महीने का, है ना, वो हमें करना है। ठीक है, तो हमने अभी बात की लक्ष्य निर्धारण से फायदा क्या होगा, किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता है वो हमें पता पड़ जाता है। उस कार्य को किस प्रकार पूरा करना है हमें पहले से ही पता पड़ जाता है। कार्य को पूरा करने के लिए कि क्या क्या करना होगा, जो हमने डिस्कस किया कि उस कार्य को करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा हमें पहले से पता होगा। आपके प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं वो भी हमें पता होगा, निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आपने सारी प्लानिंग कर ली है, योजना बना ली है कहाँ से चल के कहाँ तक पहुंचना है। उस रास्ते पर हमें कौन कौन मिलेगा, उस रास्ते पर क्या क्या चुनौतियां होंगी, उनका सामना कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन सी बुक्स चाहिए अगर पढ़ाई करनी है, अगर हमें कुछ और प्राप्त करना है, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, अगर कोई शिक्षक बनने के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई आपको कोई कंपटीशन देना है तो उसके लिए क्या करना होगा। आपने लक्ष्य निर्धारित किया और कैसे वो प्राप्त होगा, सही दिशा में और सही प्रकार से किए गए प्रयासों में सफलता निश्चित है। अगर हमने सही तरीके से प्रयास किए तो हमारी सफलता निश्चित है, उसमें हमें कोई भी हमारी उस सफलता को पाने से रोक नहीं सकता। तो ये हमारी तरफ से है आपको। अभी आप इसमें किस तरीके से आगे बढ़कर अपने बातें करना चाहेंगे, हमसे बातें शेयर करना चाहेंगे, हमारे सामने अपने लक्ष्यों के विषय में बताना चाहेंगे, आप सभी का स्वागत है। समय निश्चित है और हम सभी को अपना अपनी प्रस्तुति देनी है, अवश्य ही अवश्य। ठीक है, सभी के पास 1 मिनट का समय निश्चित है। हम 40 लोग हैं, 40 मिनट के अंदर हमारा पूरा होगा, तो 1 मिनट आपको मिलेगा और हमें इस 1 मिनट में अपनी बात रखनी है, अपनी बात को हमें बताना है और हमें उस बात को किस तरीके से प्रस्तुत करना है वो भी सीखना है। कम शब्दों में अच्छी तरीके से हम कैसे अपनी प्रस्तुति दें और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल मुस्कुराते हुए प्रस्तुति दें, ये सीखना बहुत आवश्यक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी प्रस्तुति। जो 14 दिन में हमने बातें की, सीखा, वीडियोस देखे, हमने क्या नोट किया, क्या लिखा, आप अपना समरी करके बताइए। कोई पढ़िएगा मत बुक से, क्योंकि समय निर्धारित है बहुत कम। जी नीरज जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और जैसा ही सर ने कहा है कि बहुत ही 1 मिनट का समय है, मुस्कुराते हुए आपके लिए पार्टिसिपेट करना है। तो हमारे बीच सबसे में पहले प्रमोद पोल एंड एंड डॉन, कहाँ से हैं आप, प्रमोद पोल जी हैं। आप अपनी बात रखेंगे, प्रमोद पोल जी और खुशबू कुमारी चिरकी,
आप तैयार रहेंगे। प्रमोद कोल। अनम्यूट करें प्रमोद जी। जी अनम्यूट करें प्रमोद कोल, डोंडो सिमार। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें प्रमोद कोल, डोंडो सिमार से। जी खुशबू कुमारी चिरकी पीटान, आप अनम्यूट करें और रीना कुमारी तैयार रहें। खुशबू कुमारी चिरकी पीटान, अनम्यूट करो खुशबू। खुशबू कुमारी चिरकी पीटान से अनम्यूट करो। रैना कुमारी, आप अनम्यूट करो अपने आप को। विनय, विनय, विनय कुमार उपस्थित हो तो अपनी उपस्थिति बताएं। विनय महतो, अनम्यूट करें अपने आप को। विनय कुमार महतो, हमारी आवाज आ रही है आप तक? विनय, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप अनम्यूट करो विनय। हम रिक्वेस्ट भेज दिए हैं। यस सर। जी खुशबू कुमारी चिरकी। जी यस सर। हाँ इसमें हेलो, है क्या? वहाँ वो ऑप्शन आ रहा था होस्ट कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आ रहा था, इसलिए जी जी नहीं चलिए हो कोई रहा बात था। नहीं, हम कर दिए हैं, कर दिए। हाँ सर नमस्कार सर, हम प्रमोद बोल रहे हैं सर। जी जी प्रमोद कोल जी बताइए। जी नेटवर्क इशू था सर। जी 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 जैसा कि सर ने बताया कि समय ज़्यादा है। नेटवर्क इशू नहीं, वहां से होस्ट के द्वारा किया गया। हाँ तो समय ज़्यादा नहीं है सर, 1 मिनट अपना बात रखना चाह रहे हैं। जी हेलो। प्रमोद। जी 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 सर, जी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर निर्धारित समय के लिए आपको लक्ष्य पर फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी बात सर ये कि दूरदृष्टि रखना पड़ेगा। और जिस भी चीज या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे उस पर हम लोग को ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। और छोटी से छोटी अवधि, छोटी से ले मध्य, और जैसे सर बताए भी छोटी अवधि, मध्य अवधि और लंबी अवधि को भी मतलब अनुकरण करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। जी जी और हम लोग जैसे स्मार्ट का बताएं सर ने, तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने से क्या होगा ना, स्मार्ट का भी जैसे फुल फॉर्म बताएं अभी सर, तो यही सब बातें है सर। जी बहुत अच्छा प्रमोद जी। और खुशबू कुमारी चिरकी पीटान, यस आप सर। अपनी प्रतिक्रिया दें। और रैना कुमारी, आप तैयार रहेंगे। जी खुशबू कुमारी चिरकी पीटान। सर, हम लक्ष्य के बारे में पढ़े हैं। इसका मतलब ये कि जैसे कि हम अपने अंदर गुणों को पहचानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने काबिलियत के अनुसार। जैसे हम अभी क्या कर सकते हैं, आगे भी क्या करना है, उस सोच के ही हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। जी जी सर। बहुत अच्छा। और रैना कुमारी, आप अनम्यूट करें और सुल्तान अंसारी तैयार रहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी छोटे छोटे चीज को हासिल करने के लिए सोचना पड़ता है। जी रैना जी, आपकी प्रॉपर आप हाँ हाँ बोलिए। अब
जैसे कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, जैसे ध्यान पड़ता है कोई चीज का, जैसे हम एक हमको ये करना है तो छोटे छोटे से आदमी बड़े कर पाते हैं। जैसे सर अभी जी रैना जी। बताए, जी जैसे सर जी, अभी जहाँ तक बताए। हम समझ पाए हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ आप बता रहे हैं। प्रॉपर आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगले क्रम में सुल्तान अंसारी चंदारी से और नीलम कुमारी बरियारपुर से आप तैयार रहेंगे। हेलो सुल्तान सर। देखो जाते भी हेलो। जी जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारण करना होगा सर। जी और लक्ष्य निर्धारण करने के बाद हमें उस पर फोकस करना है और हार्ड वर्किंग करना है उस लक्ष्य को पाने के लिए। यदि हम लक्ष्य को सही से निर्धारण नहीं करेंगे तो हमें सफलता कभी प्राप्त नहीं होगा सर। और इसके लिए हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा लक्ष्य को पाने के लिए। ओके जी जी बहुत अच्छा। और नीलम कुमारी बरियारपुर से आप अपनी बात रखें, और मनीषा किसको आप तैयार रहेंगी। नमस्कार सर। सुल्तान आप म्यूट कर लो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कठिन परिश्रम करना चाहिए तभी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा नीलम जी। अगले क्रम में मनीषा किसको आप अपनी बात रखेंगे, और सुनीता देवी बरियारपुर आप तैयार रहेंगे। हमारे बीच रियलमी RMX3830 के नाम से डिवाइस है, आप उसे रीनेम करें। और रियलमी 9A आपके नाम से भी डिवाइस है, तो आप भी इसे रीनेम करें। बिना एक बार इन दोनों को आप बोलो कि कौन है और ये रीनेम करें। जी सभी मित्रों से ना अनुरोध है एक बहुत छोटा सा, अपने मन की बात ना खुल के कहिए। जो भी आपके मन में आ रहा है कि हमें क्या करना है, बस एक सिर्फ लिखा हुआ या सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए। आप कुछ ऐसा बोलिए कि जो लगे आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपने सोचा है अभी तक, या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप करने वाले हैं, आपने एक विचार बनाया है, या कोई ऐसी चीज जो आपको चुनौती दे रही है, कुछ ऐसा बताइए ताकि हम सबको, सभी मित्रों को लगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं या हमने प्राप्त किया, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर ना प्रेजेंट करना है, यानी प्रस्तुति देनी है। क्या हमारी आवाज नहीं आ रही है? जी सर, परफेक्ट आ रही हो सकता नेट इशू हो वहाँ अच्छा, पर। वहाँ शायद नेट इशू होगा। ठीक, तो आप सर इसी लक्ष्य तरीके से। जी 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 नीरज। सफल व्यक्तियों के विषय में पढ़ना चाहिए और सफल व्यक्तियों से बात करनी चाहिए और समय प्रबंध का उपयोग करनी चाहिए। जी, आपकी नजर में कोई ऐसा सफल व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से? यस सर। बताइए, किसी को जानते हैं आप सफल व्यक्ति को? हम बताएं? मनीषा जी, आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफल है, आप उसको व्यक्तिगत या पर्सनली जानते हो, आपके यस गांव में हो, तो उनके यस सर, हम उनके लोग के बारे में गांव में। तो बताओ। जी, जी सर, उसका नाम है बबलू। क्या क्या सफलता प्राप्त की है उन्होंने? रेलवे में। पहले वो क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ढूंढिए अपने आसपास सफल व्यक्तियों को, समझिए वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं प्रयास, उसकी उसकी सूची बनाइए, लिखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यस जी सर। आगे बढ़ सकते हैं। जी जी सुनीता देवी बरियारपुर।
और अंजू कुमारी जहाजपुर आप तैयार रहेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम। जी प्रणाम। किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक पाठ योजना बनाकर तैयार किया जाना चाहिए, तभी में लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया आपने? बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना, शिक्षा देना। अच्छी तरीके से। तो अब अभी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ा रहे हैं। तो वो आप पहले सोचिए कि अच्छे तरीके का मतलब क्या होता है ना? अच्छे तरीके मतलब कैसे, क्या हम चाहते हैं, क्या वो पाएं, क्या वो शिक्षा प्राप्त करें, कौन सी शिक्षा प्राप्त करें, क्या हम चाह रहे हैं, वो लिखिए। तभी तो हम उसके बारे में सोचकर उसके बारे में सीखेंगे, है ना? अगर हम सिर्फ अच्छी कविता के तरीके से बोले माध्यम तो से, कविता के माध्यम से। कविता के माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आप सोचिए, निर्धारित कीजिए कि हमें क्या बदलाव करने हैं अपने पढ़ाने के तरीके में, हमें कौन सा गुण या कौशल या स्किल प्राप्त करनी है जिससे हम और बेहतर से बेहतरीन शिक्षक बने। जी धन्यवाद। जी नीरज जी। जी अंजू कुमारी जहाजपुर और बीना कुमारी नवाडी आप तैयार रहें। अंजू कुमारी जहाजपुर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। पहले तो बुरी आदत को छोड़ना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए कि ये कार्य हम कर सकते हैं। हार नहीं मानना चाहिए, खुद पे भरोसा रहना चाहिए, धैर्य रखना जी भी जो मेहनत कठिन से कठिन करना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। जी। और ये सोचना चाहिए कि उसमें हम सफल नहीं हो सकते, जी। उसमें सफल होके दिखाना है। सफल सोच होना है, बस यही हमारा ध्येय, यही लक्ष्य होना चाहिए, है ना? हाँ। और बड़ा जी कर लक्ष्य कुछ मतलब बड़ा सोचना चाहिए। अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आत्मविश्वास अपने आप फोकस, एकाग्र होकर ध्यान। किसी से भरोसा नहीं रहना चाहिए। हेलो जी जी। रियलमी जी बताइए, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बदला। जी सर उन्होंने हमें लगता है एकदम से बोल दिया। हेलो हेलो जी। हेलो जी रियलमी RMX हाँ 3830। बताइए। सर। कौन बोल रहा है आप? सर मैं संगीता नामा। जी संगीता जी। संगीता। सर कोई भी चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, कि हमें रुचि होनी चाहिए जो भी चीज मतलब ये करने के लिए, उसके मतलब खुशी होना चाहिए कि हमें स्वतंत्र फ्रीडम माइंड मतलब काम करने के लिए। कोई भी लक्ष्य निर्धारण के लिए मतलब ये तो शुरू से ही होना चाहिए कि हमको क्या चीज में रुचि इंटरेस्ट है। मतलब जिस चीज खाने के लिए इच्छुक होता है, जैसे चटनी होता है उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होती है, चाव से बहुत चाव से मतलब ये खाते हैं। उसी प्रकार से जैसे मतलब पढ़ाई भी इंटरेस्ट करेंगे तो ब्रेन भी अच्छा से ये रहेगा। हमको मतलब शिक्षा को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। जी इस शिक्षा तरह तो से पढ़ाई। हमारा गहना, शिक्षा तो गहना है, जितना पाएंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा पाएंगे। बहुत अच्छा संगीता जी, लेकिन आपने अपनी डिवाइस को रीनेम नहीं किया है, तो आप अपनी। सर मैंने नावाडी स्कूल में पहली बार जब पढ़ाने के लिए गई तो मैडम ने हमें कहा कि तुम यहाँ पढ़ा नहीं सकते, लेकिन बच्चों को इतना मतलब कमजोर देख करके मैंने खुद अपनी इच्छुक से पढ़ाने के लिए गए तो मैडम बोली तुम नहीं पढ़ा सकती, इसलिए मैं वहां से फिर नहीं घर में मतलब। जी तो आपने पढ़ाया ना, अचीवमेंट मिला आपको, सफलता मिली पढ़ाने में? जी सर हमको इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है बच्चों के साथ मतलब
पढ़ाने में भी। जी। तो कैसा लगा फिर इसके बाद आपको कैसा लगा जब आपने सफलता हासिल कर ली तो? सफलता यही कि मतलब अभी भी घर में टीचिंग बच्चों को 10th क्लास 5 स्टूडेंट को मैंने 10th क्लास पास करवा दी है। बहुत बढ़िया। जी, सब तो फर्स्ट कितने मतलब किए वो सब जिसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा। मैथमेटिक्स टीचिंग करना मुझे बहुत अच्छा आता है, और फिर इंग्लिश भी रीडिंग करना आता है सर, और फिर ये हिस्ट्री मेरे लिए तो हॉबी बहुत अच्छा है, बेस्ट है मेरे लिए। जी, बहुत बढ़िया। तो कितने लोगों को आप मोटिवेट करोगे, यानी कि बोलोगे कि हाँ, प्रेरणा दोगे कि भाई आप करो, पढ़ाई करो? देखते हैं हम वीडियो में है कि वो डर डर के शायद वो बोलती है, डर के कभी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के सामने भी डर के नहीं बोल। ये तो छोटी छोटी बात है, आजकल बच्चे भी इतना मतलब इंटेलिजेंट है कि मतलब उस माँ बाप कि मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट। बिल्कुल। जी सर। सभी के अंदर गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, हमें उनको जी समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें जी काम करना होगा, प्रयास करने होंगे, तभी सफलता मिलेगी। हमें हाँ। अपनी जितनी भी गुण है उनको समझना होगा। जी, बहुत बढ़िया। संगीता जी, सबसे पहले आप अपना वो डिवाइस को रीनेम कर लीजिए। रीनेम करने के लिए आप जो पार्टिसिपेट में जाइए, ऊपर में सबसे पहले आपका नाम दिखे। सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। जब भी ग्रुप में हम जुड़ते हैं तो मेरा नाम ही नहीं आता, फिर चुपे चुपे मतलब ऐसे बंद कर देते। नाम नाम आपको सिखाया गया था जिस दिन आप प्रकाश भवन आए थे, उस दिन आपको सिखाया गया था कि ऐसे रीनेम करना है। मतलब जो मोबाइल का नाम है ऊपर रियल में जो नाम लिखिए। चलिए, समय हो रहा, पूरा हमारे लेकर के। और भी शिक्षक हैं, हम उन्हें जी। अवसर देंगे। तो बीना कुमारी नवाडी से, बीना कुमारी नवाडी, आप अपनी बात रखें, और रेणु कुमारी चिरकी से आप तैयार रहेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी, हमारी आवाज आ रही है? लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें लक्ष्य को चुनना पड़ता है। जैसे कि हम सोच लेते हैं कि हमको एग्जाम देना है, एग्जाम में हमको 85% नंबर लाना है, तो उसको मतलब हम ला के रहते हैं। उसी तरह लक्ष्य को निर्धारण करना होता है। बिना लक्ष्य निर्धारण किए हुए अगर कार्य करते हैं तो उसको हम मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता है और उस कार्य को हम कर नहीं पाते हैं। और अगर लक्ष्य निर्धारण रहता है तो उसी काम में मेरा फोकस रहता है कि काम को हमको आज 1 दिन में खत्म करना है या 4 दिन में खत्म करना है, तो 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। अगर सोचेंगे नहीं कि हमको ये खत्म करना है तो मेरा पास वो काम हमेशा के लिए रहा रहता है, मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। जी, जी। बहुत अच्छा बीना जी। और अगले क्रम में रेणु कुमारी चिरकी से आप अपनी बात रखें, और बीना देवी आप तैयार रहेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। हमें कोई भी कार्य करने के लिए एक लक्ष्य रखना चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, और लक्ष्य जी। के साथ साथ हमें हर कार्य के लिए रूटीन बनाना चाहिए कि हमें जी। किस काम को किस समय करना चाहिए। समय को जी। ध्यान में रखते हुए हर कार्य को करना चाहिए, और बिना लक्ष्य का कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ सकती है, लेकिन हर एक बाधाओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम ही रहता है, एग्जाम में हमको लक्ष्य रहता है कि हमको इतना % मार्क्स लाना है, तो मार्क्स लाना है तो क्या करना है, हमको कड़ी मेहनत करना है, दिन रात करके ना ही हमको रात को दिन को रात समझना, ना रात को दिन, एक जैसा पढ़ाई करना पड़ता है, तब हम उतना % मार्क्स ला सकते हैं। तो आपने क्या भी लक्ष्य निर्धारित किया? सर हम लक्ष्य कि हमको टीचर बनना है। तो मेरा टीचर तो आप लक्ष्य है है कि ना? टीचर बनना। क्या सर? टीचर तो आप है ना? टीचर अभी कहाँ है सर, अभी तो स्कूल पढ़ाने तो नहीं गई हूँ,
अभी घर के बच्चों को ही ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, अभी आप कोचिंग पढ़ा करा रहे हैं, तो टीचर नहीं है फिर कोचिंग में पढ़ाते नहीं है? नहीं सर, समझ रहे हैं बच्चे हम क्या छोटे कहना हैं चाह रहे हैं? और हम टीचर बनना चाहते हैं, कौन से विद्यालय में? क्या सरकारी में, क्या प्राइवेट में? सर आपकी आवाज नहीं आ रहा है, आपका म्यूट हो गया है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप म्यूट हो चुके हैं, आप अनम्यूट कीजिएगा। तो जैसे हम कि जी प्राइवेट स्कूल में हर एक सुविधा होती है, जी सर। बच्चों को सारी सुविधा मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में सारी सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक गरीब बच्चों को भी वह सुविधा दी जाए जो प्राइवेट में दी जाती है, और गरीब का भी बच्चा आगे बढ़े। जी, इसलिए हम सर का कहना गवर्नमेंट ही है कि आप शिक्षक बनने की श्रृंखला में हैं। जी क्या आपने लक्ष्य बनाए हैं? जी लक्ष्य तो बनाए अभी कि हम शिक्षक आप हैं नहीं है, लेकिन उस कड़ी में हैं, बनेंगे आप आगे चल के। जब आप इससे जुड़ गए हैं तो आगे शिक्षक बनेंगे। तो क्या आपने जी तैयारी की है, क्या सोचा है? सर का कहने का मतलब ये है। मैं सोचे कि अगर पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों को अच्छी सीख देंगे। जितने मेरे अंदर गुण है, सारे गुण को देने का प्रयास करेंगे। जी, ये आप करेंगे। लक्ष्य आप बनाइए कि किस किस तरीके के बच्चों को पढ़ाएंगे, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, स्कूल का नाम लिखिए, किस स्कूल में पढ़ाना है, वो लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब भी आप देखिए कितनी सही से लक्ष्य प्राप्त होगा। जी जी नीरज जी। जी, अगले क्रम में मैं बीना देवी, आप अपनी बात रखेंगे, और हीरा जहाजपुर आप तैयार रहेंगे। बीना देवी। जी, बीना देवी, VEENA, बीना देवी, आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जी, सजल बीना का नाम लिखो, ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी, हीरा जहाजपुर आप अपनी जी बात जी रखें, और पूजा कुमारी बरियारपुर आप तैयार रहेंगे। हीरा जहाजपुर। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करना चाहिए, और, और कुछ कुछ भी काम करेंगे तो हम उस पर पूरा मतलब ध्यान से मतलब करना चाहिए, और छोटी छोटी काम से ही हम जैसे सफल हमें मिलती है। हम हमेशा सफल पाने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपनी लक्ष्य पर ही होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा संक्षिप्त शब्दों में क्या अपने। क्या लक्ष्य निर्धारित किया हीरा जी आपने? हमने लक्ष्य निर्धारित यही किए कि मतलब जैसे कि मतलब अच्छा बोलने के लिए, बच्चा को अच्छा बताने के लिए, मतलब आसपास के बच्चा को गांव घर में अच्छा से मतलब उसे अच्छा मतलब शिक्षा के में बताने के लिए, उसे मतलब गंदा बात कभी भी मतलब बोलने के लिए नहीं। हम्म, जी हम हमें खुद भी लक्ष्य को मतलब प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारा आत्मविश्वास अगर हमारा अंदर है तो। जी। और जो आत्मविश्वास भी काम हम आत्मविश्वास करेंगे तो सबसे उसे बड़ा आत्मविश्वास सबसे आवश्यक है। हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या गुण हैं, और हम क्या कर सकते हैं, वो समझना आत्मविश्वास उसके लिए आवश्यक है। फिर हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, है ना, और हम उसको पाने के लिए चल पड़ेंगे। रुकना नहीं है, लक्ष्य पर ध्यान रख के चलना है। जी जी, बहुत अच्छा है हीरा जी। और अगले क्रम में पूजा कुमारी बरियारपुर से आप अनम्यूट करें, और विनीता सिंह आप तैयार रहेंगे।
सर नमस्ते। नमस्कार। सर मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया है और वो है सर यहाँ पे मतलब बरियारपुर में उत्तर विंध्य मध्य विद्यालय में सरकारी स्कूल में उसमें बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अच्छे से उन लोग को मतलब आगे बताना चाहते हैं कैसे पढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं यही मेरा लक्ष्य है सर। तो उसके लिए क्या प्रयास चल रहा है? प्रयास चल रहा है अभी कुछ कुछ सीख रहे हैं सर। जी अभी सीख रहे हैं सर सीखेंगे उसके बाद जाकर के बच्चों को सिखाएंगे। तो योजना बनाई है क्या कि उसमें क्या सीखना है, कब सीखना है, कितने समय तक पूरा हो जाना चाहिए? वो योजना बनानी है हमें और वो उस समय पर पूरी हो जानी चाहिए। सर समझ योजना गए? तो नहीं तभी वो लेकिन हम बना अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो आपको ये पता होगा किस समय निकलना है और समय निकल लेंगे तो हम सुनिश्चित समय पहुंच पाएंगे ना स्कूल। लेकिन अगर देरी से निकलेंगे तो देरी से पहुंचेंगे। तो ऐसे ही होता है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए समय निश्चित करना है कि वो कब शुरू करना है, कब पूरा करना है। जी सर। समझ रहे? तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रखता हूँ, हम भी ध्यान रखते हैं कि हम जब लक्ष्य लिखते हैं तो हम उसमें कब तक वो पूरा होगा और उसको पूरा करने के लिए कब कब किस दिन किस समय हम क्या करेंगे, तब वो समय से पूरे हो जाते हैं। जी सर। है ना? और उसको पाने के लिए हमें क्या अब प्रयास करने होंगे, कौन सा स्किल गुण यानी कौन सी पढ़ाई करनी होगी, क्या अभ्यास करना होगा। है ना? बार बार अभ्यास करने से हम किसी भी कार्य में पारंगत हो जाते हैं यानी एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये जी हमें ध्यान रखना है कि हमें कितनी बार अभ्यास करना है एक ही चीज का। है ना? ब्रूसली ने भी कहा था एक बार, याद होगा, कभी ने सभी ने सुना होगा, किसी मूवी में भी डायलॉग था कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसे 1000 तरीके से फाइट की तरीके आते हैं यानी कि उसको स्किल्स है, 1000 तरीके से वो लड़ सकता है। लेकिन मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जिसने एक ही तरीके को 1000 बार अभ्यास किया है, क्योंकि मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट होगा उसमें। जी मतलब क्या है? मतलब क्या है कि जिस भी चीज को हम बार बार अभ्यास करेंगे उसमें हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक ही रास्ते पर बार बार जाते हैं तो हमें रास्ता रट जाता है ना, याद हो जाता है ना कि लेफ्ट क्या है, जी राइट क्या है, क्या पड़ेगा। है ना? गाड़ी चलाते हैं हमें पता है गड्ढा आएगा, बम्पर आएगा, क्योंकि हम बार बार उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो अगर हमें अपने लक्ष्य पर जाना है तो हमें बार बार अभ्यास करना होगा ताकि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में बैठ जाए और वो रट जाए। फिर हमारे को ऐसे सफलता मिलेगी। है ना? जी बार 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 अगर एक ही पेपर पर बार बार आप पेंसिल से लिखते रहो एक ही जगह पर, एक ही जगह पर, तो क्या होगा, वो इतना डार्क हो जाएगा कि आप रबड़ से भी मिटा नहीं सकते। और आपने रबड़ से मिटा भी दिया तो वहां पर एक निशान छोड़ देगा, वो हमेशा रहेगा। ऐसे ही बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारे दिमाग में सब छप जाएगा और हमें सफलता ऐसे मिलेगी। क्या करना जी है? बार 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 जिस चीज से डर लगे उस चीज को बार बार करो, जिस चीज से डर लगे उस चीज को बार बार करो, जो चीज याद ना हो उसे बार बार पढ़ो, जो काम ना हो उसे बार बार करो। जी सर। हमेशा सफलता जरूर मिलेगी। जी जी नीरज। जी अगले क्रम में वनीता सिंह जी आप अपनी बात रखेंगे और हमारे बीच रियल रेडमी 9A के नाम से डिवाइस है, बिना आप फुल कोऑपरेट करें उन्हें बोलने का। जी वनीता सिंह। आवाज आ रही है? जी बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं वनीता सिंह, स्कूल चिरके। सर जैसे कि सबसे पहले हम लोग को मन में एक गोल रख लेना पड़ता है कि हमें क्या करना है, बोल करके क्या अचीव करना है लाइफ में। उसके लिए पहले तो खुद का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं कि बाई फोर्सली मैं पढ़ रही हूँ उस चीज को, कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एक टीचर बनूं, ये चीज नहीं होना चाहिए। खुद में एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे बनना है और ये चीज मुझे करना है। बाई फोर्सली कभी कोई चीज होगा नहीं। किसी के पसंद से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो चीज हमको कभी अचीव नहीं होगा लाइफ में। और उस चीज के लिए हमको एक खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग, फोकस होना चाहिए उस चीज पे कि वो चीज हमको करना है बोल करके। उस चीज के लिए प्लानिंग होती है, टाइमिंग होता है। टाइमिंग एक माइंड में सेटअप करना पड़ता है कि इतने टाइम में इतना ये चीज मेरे को पा लेना है बोल करके। उसके लिए चाहे मेरे को स्ट्रगल करना पड़े या हार्ड वर्किंग हो, एक पेशेंस रखना पड़ता है कि हाँ इतना में हम कर लेंगे। देन सेकंड चीज, मेरा जो लक्ष्य है वो तो टीचिंग का ऑलरेडी है ही। और हम अपने टीचिंग में अगर हम चाहेंगे कुछ चेंजेस लाने का, तो अकॉर्डिंग टू मी कि हम अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं सपोज दैट, तो
उससे हम चाहेंगे कि हम जैसे जो खुद का सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, और उसके एक्स्ट्रा हम चाहेंगे कि हम बच्चा को रोज कुछ 10 वर्ड्स में कुछ नए जनरल नॉलेज का कुछ वर्ड्स दे देंगे कि यहाँ कल तुम इस चीज को याद करके आना। तो वो क्या होगा ना कि बच्चा का एक्स्ट्रा भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ उनका एक अलग सा होमवर्क भी रहेगा कि हाँ वो चीज मेरे को करना है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज देना चाहूंगी मैं बच्चे को कि बच्चा उसमें कुछ नया सीखे, सपोज या फिर वो सिंगिंग सीखे, या फिर वो अगर कुछ क्राफ्ट बनाने चाहता है तो वो चीज सीखे। इस तरह से हम पढ़ाई में कुछ डेवलपमेंट ला सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। थैंक यू सर। हमें जो आपने बात की बहुत अच्छी है, हमें एक्टिविटी डिसाइड करनी है। आगे हमें गोल भी डिसाइड करना है कि उस एक्टिविटी से वो क्या सीखेंगे, उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। एक्टिविटी हमें इस तरीके से निर्धारित करनी है ना। सिर्फ हमें ये भी नहीं निर्धारित करना कि सिर्फ हमें कुछ वर्ड मीनिंग दे देते हैं या फिर हमने कुछ जीके का दिया, लेकिन हम ये सोचें कि उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा। क्योंकि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो वर्ड मीनिंग्स हम सिखा रहे हैं वो उनको कहाँ पर फायदा पहुंचाएंगे, जो जीके के क्वेश्चंस हैं उससे वो क्या सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीके के क्वेश्चन दें अभी करंट वाले कि एशियन गेम्स में किस किस ने कौन कौन से मेडल अचीव किए, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी गेम्स हैं जहाँ पहली बार इंडिया ने मेडल जीते हैं, है ना। तो बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा पैदा होगी, ये कौन सा गेम है, इसके बारे में पढ़ें, या वो गेम सीखने का मन भी करेगा बच्चों का। जब उनको ये लगेगा कि इसमें मेडल जीत के ला रहे हैं तो हम भी ये वाला गेम सीखेंगे। क्योंकि आज की डेट में कुछ ही गेम्स पता है, क्रिकेट, टेबल टेनिस या बैडमिंटन, ये 2 4 5 गेम पता है, फुटबॉल बच्चों को, लेकिन ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा इस नॉलेज। तरीके से हम एक्चुअली जी हम बात इसलिए ऐसी करना चाह रहे हैं कि एक निर्धारित हो जाए बच्चों को हम किधर लेकर जा रहे हैं, उनकी सोच को किधर लेकर जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। जैसे खेलो भारत योजना चल रही है तो बच्चे क्या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हो सकता है हमारे आसपास के क्षेत्र में, हमारे स्कूल में ऐसा कोई बच्चा हो जो बहुत बढ़िया दौड़ता है, ऐसा कोई बच्चा है बहुत बढ़िया निशाना लगाता है, तो बहुत सारे आप ढूंढिए, खेलो भारत योजना में उसका नाम भेजिए, क्या पता वहां से हमारे यहाँ से कोई बच्चा निकल के चला जाए। तो ऐसी चीजें भी हम कर सकते हैं। जी जी विनीता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। जी जी नीरज जी। जी अगले क्रम में Redmi 9A के नाम से एक डिवाइस है। बिना थोड़ी कोऑपरेट करें, इन्हें आप बोलें ये कौन है। और Redmi 9A के बाद हेमलता सोरेन, बोकराडी से, आप अनम्यूट करेंगे। जी Redmi जिनका भी 9A डिवाइस के रेडमी नाम से। 9 के से वो अनम्यूट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने नाम बताएं। आपका अटेंडेंस मार्क माने जाएंगे अगर आप। जी चलिए, हेमलता सोरेन जी, बोकराडी से। हेमलता सोरेन, बोकराडी से आप अनम्यूट करें, और अनीता कुमारी बरियारपुर से आप तैयार रहें। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। मतलब लक्ष्य को मतलब पूरा करने के लिए पहले हमें मतलब सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, पहले उसी के ऊपर हमें मतलब तैयारी करना चाहिए उसे पूरा करने के लिए। मतलब समय में करना चाहिए सब कुछ, उसी को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, छोटे लक्ष्य क्या है, बड़े लक्ष्य क्या है ना, आने वाले समय के लक्ष्य क्या है ना। फिर हम उस पर कार्य योजना बनाएंगे, है ना। पहले लिखेंगे कि हमारे लक्ष्य हैं क्या, फिर वो कैसे प्राप्त करने हैं, उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा प्रयास, फिर वो हम लिखेंगे, फिर हम शुरू करेंगे। समय लिखना आवश्यक है, तब तक पूरे करते हैं। बिना डेट का कोई भी चीज वो कभी पूरी नहीं होती। अभी एग्जाम्पल लिया ना, एग्जाम, परीक्षा, शादियां, कोई भी हो, बिना डेट के कभी कुछ पूरा नहीं होगा। जी। अगर ये वेबिनार की डेट और टाइम डिसाइड ना हो तो कोई ज्वाइन करेगा नहीं, कर पाएगा। तो हर चीज का एक समय निश्चित होना आवश्यक है। जी नीरज।
जी, अगले क्रम में अनीता कुमारी बरियारपुर से आप अपनी बात रखेंगे और खगेन टुडू जो भी से आप तैयार रहेंगे। जी अनीता कुमारी। नीरज जी, अगर कोई भी नहीं कर पा रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि समय भी है और फिर सिग्नल का भी कुछ लग रहा है हमें कभी भी। जी अनीता अनीता जी, आप तैयार हैं? अनीता कुमारी बरियारपुर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ईयरफोन लगाए हैं तो निकाल लें, आप ईयरफोन, विदाउट ईयरफोन की आप बात कर सकते हैं। अब जा रही है सर? जी जी, कंटिन्यू। हमें अपने लक्ष्य को एक योजना बनाना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। जी यदि लक्ष्य को चुन लेंगे तो हमको सही दिशा की ओर ले जाएगा और साफ नजर आएगा कि हमको करना क्या है। यदि लक्ष्य को यदि साथ ही योजना नहीं बना लेंगे ना, तो फिर आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आएगा, सारा मेहनत बेकार में चल जाएगा जो भी कर रहे हैं बिना लक्ष्य निर्धारित करके नहीं किए तो। जी जी बहुत अच्छा अनीता जी, आपने संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखी। और खगेन टुडू जो भी आप अपनी बात रखें, और पुष्पा कुमारी सुहरिया आप तैयार रहेंगे। खगेन टुडू। फास्ट खगेन टुडू जी, फास्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। हमें लक्ष्य के बारे में जानना है। लक्ष्य हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे चाहेंगे, कैसे सफल करेंगे। हमें लक्ष्य को पहले अपने आप में भरोसा रखना चाहिए सर, और अपने आप में सफल होना है, और जो चाहेंगे वो मतलब काम करेंगे जब, तब हम लोग का सफल होगा सर। अगर लक्ष्य को निर्धारित करके कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी, निश्चित है ना। जी जी बहुत अच्छा खगेन जी। और अगले क्रम में पुष्पा कुमारी सोहरिया से और चांदमुनी किस्कू आप तैयार रहेंगे। जी पुष्पा कुमारी सोहरिया, आप अनम्यूट करें। प्रणाम सर। जी प्रणाम। कोई भी कार्य करने से पहले लक्ष्य तय करना चाहिए। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी काम सही से नहीं। बिना पढ़े बोलेंगे ना ज्यादा अच्छा होगा, अपने मन से बोलिए, डरने की बात ही नहीं है बिल्कुल। जी जी पुष्पा जी जी कुमारी, पुष्पा दे। चलिए, हमें लगता है तकनीकी असुविधा के चलते अब से बात नहीं हो पा रही है। चांदमुनी किस्कू, आप अनम्यूट करें अपने आप को। चांदमुनी किस्कू। सर सर सर, आवाज आ रही है? हाँ जी।
हेलो। जी जी चांदनी। जी सर। सर, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और पहले से तय कर लेना चाहिए करना है। और जो निर्धारित लक्ष्य का निर्णय करता है वो अभी लक्ष्य है और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प होकर कार्य करना चाहिए। जी जी चांदनी। आपने चलिए अगली क्रम में संजय हंसदा खिड़की से। आप अपनी बात रखें। संजय हंसदा आप अनम्यूट करें। नमस्ते जी सर। संजय जी, नमस्कार जी। संजय बताइए। जी, सफलता को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए मित समय और दृढ़ निश्चय और सतत परिश्रम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी और समय समय पर हमें जब हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं सर, तो खुद का भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं जब स्कूल जाता हूँ तो वहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक सप्ताह के बाद मैं देखता हूँ कि मैं क्या पढ़ाया था, उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। अगर बच्चे उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो मैं खुद का मूल्यांकन करूंगा कि किस वजह से बच्चे असफल हो रहे हैं जी, और फिर से उन लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा बिल्कुल और इस माध्यम से मैं अपना लक्ष्य को भी पूरा करूंगा और बच्चे की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी मैं उसमें सकारात्मक सोच लाने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। समझेंगे कि बच्चों को की क्या जरूरत है, कैसे हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे जरूरतें पूरे कर सकते हैं। बहुत सुंदर। जी नीरज जी, समय समाप्ति की ओर चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल सर। और हम अगले क्रम में मिहीलाल मरांडी को इनवाइट करेंगे और ममता कुमारी तैयार रहेंगे। मिहीलाल मरांडी फास्ट। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर, लक्ष्य वह होता है जिसमें वांछित परिणाम कहते हैं जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार प्राप्त करना चाहता है। कोई भी अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है या कोई टारगेट या कोई फोकस हम लोग करते हैं किसी कोई चीज का, जैसे बच्चा को पढ़ाना, किस तरीके से बच्चा को शिक्षा देना, कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा बच्चा कैसा है, कि वो सब टारगेट या सिलेबस के तहत हम लोग को बच्चा सबको पढ़ाना है। जी जी बहुत अच्छा मिहीलाल जी। और अगले क्रम में ममता कुमारी आप अनम्यूट करें और राजेंद्र कुमार आप तैयार रहें। नमस्ते सर। नमस्कार। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक चाहत कर मतलब मन में ही चाहत रखना चाहिए, बोला हाँ एक हम पूरा करेंगे। और ये भी मन में सोचना चाहिए कि इसको हम सफल करके रहेंगे। बिल्कुल इधर उधर मन भटकाएंगे तो सफल नहीं हो पाएगा। कोई भी मतलब कार्य करेंगे या फिर लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ ही करना चाहिए और कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त कड़ी करने मेहनत से ज्यादा आवश्यक पता है, कड़ी मेहनत से ज्यादा आवश्यक है वो लक्ष्य का जो समय आपने जो कार्य करने के लिए निर्धारित किया था उस समय पर वो कार्य कर लें, वही सबसे कड़ी मेहनत है। अगर अपने मन को बांध लिया और जिस समय हमने जो करने का निश्चय किया उस समय हमने वो कर लिया तो लक्ष्य अवश्य ही पूरा होगा। अवश्य ही पूरा होगा। है और ना। यदि अगर इधर मन ट्रेन अपने सही समय से चले तो अपने सही समय से पहुंच जाएगी, लेकिन चले ही लेट तो लेट ही पहुंचेगी ना। तो वो आवश्यक है कि हम समय वो कार्य करें जो आवश्यक है करना। जी जी बताइए। इधर मन भटका देंगे तो पूरा नहीं ना होगा। बिल्कुल सही, इसीलिए उसको भटकाना नहीं।
भटकाना नहीं है। बहुत सारे, जैसे राजा वाली कहानी में देखा था, बहुत सारे खेल तमाशे, है ना, बहुत सारे आकर्षण मिलेंगे लक्ष्य के को पाने के लिए, लेकिन उनसे मन, हम अपने आप को भटकाना नहीं है, हमें भटकाना उनका आनंद भी लेना है, लेकिन थोड़ा सा लीजिए फिर अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़े। ये नहीं कि उसी में मन, हम रुक गए, बस गए, रम गए, है ना, आनंद लीजिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। लक्ष्य की तरफ। ठीक है जी सर। जी जी बहुत अच्छा ममता जी। और राजेंद्र कुमार, आप अपनी बात रखें और चुरमन कूल तैयार रहेंगे। राजेंद्र कुमार, आप म्यूट करो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, कोई भी चीज सफलता पाने के लिए लक्ष्य बहुत जरूरी है सर। लक्ष्य बहुत जरूरी है। लक्ष्य रख के कोई भी चीज काम करते हैं तो सफल, बहुत अच्छे तरह से सफल हो जाते हैं। और उस कार्य को करने के लिए टाइम को भी देख कर चलना पड़ता है। टाइम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य रख के और टाइम का वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं तो सफल भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए लक्ष्य के साथ टाइम भी बहुत जरूरी है। समय की आवश्यकता क्यों है? एग्जाम की डेट फिक्स कर दी आपने, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मान लीजिए, जी सर। और आपने उसके अनुसार तैयारी नहीं की, तो एग्जाम तो निकल जाएगा, नहीं वो किया। आपकी तैयारी का नहीं इंतजार तो करेगा। नहीं करेगा, है ना, नहीं फिर करेगा अगली जी। साल आएगा, फिर एक साल वेट कीजिए। तो बेहतर है जी सर। अभी कोशिश करो, अभी प्रयास करो, और अभी अच्छे से दो, जी है ना। सर। इसलिए समय का निर्धारण करना, समय की महत्ता को समय का समझना, इंपॉर्टेंस को समझना बहुत महत्व का समझ। जी सर। जी सर। कोई भी चीज काम करने के लिए उसका समय का भी महत्व देना बहुत जरूरी है सर। नहीं तो ऐसा होता है ना कि जी आलस नहीं करता है कि लक्ष्य तो ले लिए हैं, लेकिन बहुत ऐसा होता है कि आलस से नहीं, कल करेंगे। आज टाइम का इम्पोर्टेंट नहीं समझते, कल करेंगे, तो उस समय का सफल नहीं पाता है। वो आदमी चुक जाता है, कुछ न कुछ जगह पर चुक जाता है। इसलिए टाइम का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है सर। आज के कार्य आज ही करेंगे, कल के कार्य कल करेंगे। कल आज के भी करेंगे जी। कार्य अगर कल करेंगे तो कल क्या करेंगे, है ना। आज कल के भी करेंगे जी काम सर। अगर कल करेंगे तो कल क्या करेंगे, बताओ कल ना। क्या करें। तो डिले होता जाएगा ना। तो अभी जो आज निर्धारित किया वो आज पूरा करेंगे, जो कल वो भी निर्धारित किया करेंगे वो जी कल सर। करेंगे, जो कल परसों लिखा करेंगे। है वो परसों करेंगे। तो डेली परसों डेली करेंगे लिखिए क्या करना है, और उसको करते जाइए। जी सर। जी बहुत अच्छा। और अगले क्रम में चुरमन कूल, आप अपनी बात रखें और पन्ना लाल टुडू, आप तैयार रहें। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी सर जैसे लक्ष्य, हम लोग का जो टारगेट होता है ना, तो लक्ष्य टारगेट के अनुसार जैसे करना चाहिए। जैसे हम लोग टारगेट लिए कि एग्जाम को पास करना है, तो किस तरह जैसे पढ़ना है समय निकाल के, यानी कि समय रहते हुए उसको निर्धारित समय पर ही इसको, जैसे सुबह टाइम 10 बजे से एग्जाम है तो हम रात में कितना पढ़े जो कि एग्जाम को सक्सेसफुल, यानी कि सही क्रम में उसका उत्तर दे सके सर। उसके बाद लक्ष्य हमारा समय के निर्धारण के अनुसार बहुत बेसिक चीज है सर। सफलता पाने के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर सही लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। एक एक्सपीरियंस जो करना चाहता है सिर्फ उनकी सूची बनाने के बजाय वह उचित राजनीति और क्रियावंकन का पालन करके ऐसा करता है सर। और लक्ष्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और लक्ष्य के अनुसार ही हम लोग चलना चाहिए सर। जी लक्ष्य आपको सोचना है, आपके जी जीवन में क्या महत्व रखती हैं चीजें, वो आपके जी लक्ष्य हैं, है ना। जी वो आप जी सोचिए, जैसे लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए अपने मन से कि करना क्या क्या है, प्राप्त क्या क्या करना है जीवन से, है ना। वो लिस्ट बनाइए, वो आपके लक्ष्य हैं। कल जो हम नियत कार्य देंगे उससे ही संबंधित कुछ है तो आप करिएगा, और वो जरूर पूरा करिएगा और अच्छे से करिएगा, ताकि हम जब डेली डेली सीख रहे हैं तो अगले हफ्ते जब हम बात करेंगे तो हम ये पूरी तरीके से इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, लक्ष्य निर्धारण। जी जी हाँ जी। जी बहुत अच्छा चुरमन जी। और अगले क्रम में पन्नालाल टुडू,
आप अपनी बात रखें और डोली कुमारी तैयार रहेंगी। नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रहा है सर? हाँ जी। मनुष्य का लक्ष्य से स्पष्ट होना लक्ष्य चाहिए। जागरण के मुताबिक दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। हेलो, वीडियो बंद कर लीजिए जो चला रखा है आपने। हमने नहीं चलाया सर। जी जी, ये आप बोल चुरामन का सकते हैं। है, चुरामन का। जी 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 जी। हाँ, जैसे लक्ष्य पहले खुद को निर्धारित करना पड़ता है, कौन सा लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, जो आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। उसमें समय का बहुत विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। समय के साथ मेहनत करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें लक्ष्य प्राप्त हो सके। और समय को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर लक्ष्य सही समय में हमें प्राप्त नहीं पाएंगे। इसलिए समय का बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास और मेहनत, समय, ये सब तीनों चीज उसमें लक्ष्य को प्राप्त करने में बेहद जरूरी है। जी बहुत अच्छा पन्ना लाल जी। और अगले क्रम में डोली कुमारी दुधामती से आप अपनी बात रखें और कंचन कुमारी तैयार रहेंगी। फास्ट डोली जी, फास्ट। नमस्कार सर, आवाज जा रही है सर? हाँ जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मनुष्य को अपना लक्ष्य बनाना जरूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले एक दिनचर्या बनाना पड़ता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी, लक्ष्य बनाना कड़ी है, मेहनत डेली करना क्या क्या पड़ता करना है। है वो लिखना है। कड़ी मेहनत करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। कभी कभी पारिवारिक मुसीबत से आदमी लक्ष्य के पीछे जाना छोड़ देता है। मुसीबत के कारण वो नहीं करना चाहिए, अपना लक्ष्य पे डटे रहना चाहिए, उसे सफल। समय पे काम करना चाहिए। समय पे अगर वो लक्ष्य का काम करेंगे तो लक्ष्य के एक बार पहुंच जाएंगे। जी। अगर समय से करेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति होती तो उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। उसके लिए बहुत सारा उदाहरण है सर। अगर हम कोई कार्य करते हैं समय से पहले तो उससे उससे दूसरे आदमी को खुशी मिल जाती है, तो उसे मन में थोड़ा सा संतुष्टि होता है कि चलिए समय रहते काम हो गया। जी नीरज जी, समय काफी आगे जा चुका है, तो क्या समाप्ति की ओर कर चलें? जी जी बिल्कुल। हाँ, हमने अंत में एक नाम कंचन कुमारी बरियारपुर का इनवाइट किया था। तो अंत में कंचन कुमारी को सुन के और आज की सत्र को हम यहीं विराम देंगे। कंचन कुमारी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए हमें कि किस पर हम मतलब बनना, मतलब हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए। अपना फोकस सिर्फ लक्ष्य पर ही होना चाहिए। अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए, जिससे हमारा मन भटक जाए तो मेरा लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते हैं। अगर मान अगर मान लिया आपने तो कर सकते हैं। यस अगर सर, आपने कर ठान लिया सकते तो हैं। कर सकते हैं। यस सर। मानना जरूरी है कि हमें कर सकते हैं। यस सर, करके भी रहेंगे।
पक्का जरूर करेंगे। यस सर। जी बहुत अच्छा कंचन जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आज के सत्र की प्रस्तुति की है, ठान भी लिए हैं अपनी बात रखी है। और क्योंकि समय की एक मर्यादा है, सीमित समय है, भावनाएं बहुत हैं सबकी बोलने की, तो हमें सीमित समय में अपनी बात रखनी थी और समय हो चला है। और इसी के साथ आज के लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति सत्र को हम विराम की ओर ले चलेंगे। मैं आप सभी एक बार पुनः प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगी और मेरी भावना की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मेरी भावी जगत में मेरा सभी जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रोध कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, शाम भावी रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। हमारे पारस विद्या योजना ग्रुप 4 में आप अपनी प्रतिक्रिया के साथ बने रहिएगा। अभी भी काफी सारे शिक्षक अपना नियत कार्य नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो अपना शेष करें और जो नियत कार्य करते हैं वो बराबर करते रहें। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जोहार सर। जोहार सर। जोहार सर, प्रणाम। सभी को जोहार, नमस्कार।